हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। और बहुत सारे कमेंट आ रहा है स्वीकार सर का जो चैलेंज 21 डेज है कि आपने लिया कि नहीं। तो मैंने देखती तो मैं हूँ, लेकिन मैंने लिया नहीं। खास करके आजकल मैं बहुत ज़्यादा डाइट भी नहीं कर रही हूँ, जो घर में बन रहा है वही मैं खा रही हूँ। डाइट मतलब होता क्या है, अपने लिए अलग से कुछ बनाना, बहुत ज़्यादा ऑयली ना रहे, बॉइल्ड खाना, भुना हुआ चना खाना। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। घर में जो सबके लिए बनता है, कम तेल में बना हुआ खाना, वही खा लेती हूँ। हाँ, क्वांटिटी मैंने कम कर दी है। जैसे 4 रोटी 5 रोटी जहाँ खाती थी वहाँ 1 रोटी खाती थी। अब इतनी की आदत बन चुकी है, इससे ज़्यादा खाया ही नहीं जाता। ज़्यादा खा लो तो फिर पेट में हजम नहीं होता है, फिर वो ऐसे ब्लोटिंग सी समस्या होती है। तो फिर बस उतनी की आदत बन चुकी है। एक समय था जब मैं 5-6 रोटी एक बार में खाती थी, दोपहर के टाइम ही खाती थी। लेकिन अब एक समय है कि 1 रोटी मैंने दोपहर को खा ली, 1 से 2 रोटी मैंने दोपहर को खा ली, फिर शाम को खाती हूँ कि नहीं खाती हूँ कोई फिक्स नहीं रहता। कभी कभार खा भी लिया, कभी कभार नहीं भी खा लिया। तो चलो ये हुई बात। और बातों के साथ साथ मेरी वॉक शुरू है। वॉक मैं सुबह के टाइम 40 मिनट, 45 मिनट, 30 मिनट कर लेती हूँ। वॉक करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे क्वार्टर से बहुत नज़दीक है, पास है, और इतनी सुविधाजनक जगह है। अगर मैं ना जाऊँ ना तो ये समझिए कि मैं बहाने कर रही हूँ। और वॉक से आते आते सुबह हो चुकी थी, तो मैंने कहा भाई ये टॉस भी पूरा कर लेते हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज किए बिना कभी कभार ऐसा होता है, मन नहीं होता है, कभी कभार मूड हो जाता है कि वॉक एक्सरसाइज दोनों हो जाती है। लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। बहुत जब तबीयत नहीं ठीक रहेगी तभी मैं रुकती हूँ, वरना मैं वॉक पे तो डेली चली जाती हूँ। वो भी दोनों टाइम, बिना रुके, बिना मतलब झुकूंगी नहीं, रुकूंगी नहीं, चलती जाऊंगी। तो ये वाला हाल है। तो बस वहाँ से आके फटाफट से मैंने एक्सरसाइज की। वैसे स्ट्रेचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं वॉक करके ऑलरेडी आ चुकी थी। फिर भी मैंने कहा एक्सरसाइज शुरुआत जहाँ से करते हैं वहीं से करते हैं, क्योंकि मुझे देख के आप लोग काफ़ी सारा मोटिवेट होते हैं। बहुत सारे लोग मुझे देख के अपनी दिनचर्या बनाते हैं, मेरी तरह ही वॉक एक्सरसाइज करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कुछ चीज़ें अपने लिए करना ज़रूरी है, लेकिन कुछ चीज़ें उनके लिए भी करना ज़रूरी है जिससे दूसरों का भी भला हो। बस यही सोच करके अपने साथ साथ मैं आप लोगों का भी भला करती हूँ, और आप लोगों के साथ साथ मैंने अपना भी भला कर लेती हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। अगर मैं ना बनाती यूट्यूब चैनल तो सिर्फ देखती रह जाती, कभी करती नहीं। शायद आलस बस, या फिर खुद को बदलने का जुनून हो, खुद को बदलने का भूत सवार हो कह सकते हैं, तो फिर खुद को बदलने की हो जाती है। सबसे ज़्यादा जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती थी ना, वो 2-3 चीज़ें थी। एक तो कपड़े फिटिंग के नहीं, दूसरे चूड़ियाँ फिटिंग के नहीं। सबसे ज़्यादा जो समस्या होती है ना, चूड़ियों को लेके होती थी। मैचिंग की मिलती थी तो इतनी बड़ी बड़ी साइज़ की होती हैं कि क्या ही बताएं। तो अब सब कुछ मिलता है, पहनते हैं। यहाँ तक कि ट्रिपल एक्सल में फिट होने वाली प्रतिमा लार्ज और एक्सल में फिट होती है। ये वाली एक्सरसाइज कमाल की एक्सरसाइज है। इससे आपके थाई के फैट कम हो जाएंगे, आपके जो मोटे मोटे पैर हैं ना वो बहुत ही अच्छे स्लिम हो जाएंगे, पूरे जीन्स पहनने लायक के आपके पैर हो जाएंगे। हालांकि मैं जीन्स पहनती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने वज़न कम करने के लिए ये सारी, अच्छा वज़न कम करने से ज़्यादा ज़रूरी होता है ना खुद का फिट रहना है। बहुत सारे मोटापा हो जाता है ना, तो अगल बगल, कमर के अगल बगल, हाथ के अगल बगल, पैर में अगल बगल, इतने सारे मोटे 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 ऐसे गुलथे गुलथे से रहते हैं ना कि जैसे क्या ही बताएं, फैट ऐसे जमा रहते हैं। तो वो सारे तो फैट ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मुझे एक्सरसाइज ना करूँ ना तो ऐसा जैसे होता है ना कि खाना हजम ना हो, ऐसे ही कुछ इस तरीके से। और एक्सरसाइज करने से ना बहुत सारे हमारे बेनिफिट होते हैं। हमारे चेहरे का ग्लो, बाल, स्किन, शरीर, सब कुछ सबके लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जैसे हम रोज़ स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, रोज़ की दिनचर्या हमारी होती है, उसी दिनचर्या में आप कम से कम अपने लिए सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा नहीं, कुल रात और दिन मिला के 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में से आप 1 घंटे माइनस कर लीजिए अपने लिए, बाकी 23 घंटे आप परिवार के लिए, नींद के लिए, सब चीज़ों के लिए आप कर लें। लेकिन हाँ, 24 घंटे में से 1 घंटे सिर्फ आप अपने खुद के लिए खुद को दीजिए। उसके बाद देखिए आप, चाहे वो एक्सरसाइज के लिए हो, रस्सी कूदना हो, जो भी आपको पसंद है आप उसमें वो कर सकते हैं। सिंगिंग, डांसिंग, जो भी आपको पसंद है उसमें कर सकते हैं। लेकिन आप खुद को 1 घंटे का टाइम ज़रूर दें। सुबह के टाइम आप 1 घंटे दे दीजिए ना, पूरा दिन आपका एनर्जी भरा रहेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि कभी कभार एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं होता, ऐसे लगता है ना मन बहाने बनाता है हमारा, काम करने से, काम चोरी करने से। लेकिन मन तो मन की हम कहाँ सुनते हैं। अगर हर बात मन की सुने ना तो सुनते ही रह जाएं। तो खुद की सुने, मन को इग्नोर करें और शुरू हो जाएं अपने काम में, चाहे वो एक्सरसाइज करने की हो, चाहे वॉक करने की हो,
चाहे वो कुछ लिखने की आदत हो या फिर कुछ पढ़ने की आदत हो, जो भी आदत हो, सारी की सारी एक्सरसाइज आप लोग पहले भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं। वही एक्सरसाइज आज मैंने सोचा चलो भाई थोड़ी दौड़ लगाते हैं। दौड़ आप सावधानी से लगाएं, मैं उल्टी तरीके से दौड़ती हूँ, ऐसे सीधे दौड़ना होता है ना, लेकिन मुझे उल्टा दौड़ना ज़्यादा अच्छा लगता है। इससे क्या होता है ना, हमारी बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है, एक ही जगह पर हम दौड़ते रहते हैं। तो आज मैंने 100 बार दौड़ लगाई, फिर मैंने कोशिश की एक बार और दौड़ने की, फिर मेरे पैर जवाब दे चुके थे। ऐसे पैर भारी भारी हो जाते हैं, उठते नहीं हैं। तो फिर ये हुआ कि जितनी हमारी शक्ति है, सहन शक्ति है ना, उतना ही करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो थकान हो जाएगी, दर्द भी हो जाएगा, तो फिर तकलीफ खुद को ही होगी। ये वाली एक्सरसाइज जैसे मुर्गा बनाते हैं स्कूल में, मुर्गा कुकड़ुक कुं करता है, उसी तरीके से करना है। सबसे पहले आपको बैक जाना है, अपनी रीढ़ की हड्डियों को थामे रखना है अपने हाथ से, बैक को आपको छोड़ना नहीं, बैक को पीछे सपोर्ट कर ही रहना है। क्योंकि देखिए रीढ़ की हड्डियों में हमारे काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। हम हाउस वाइफ की हड्डियाँ पीछे जो रीढ़ की होती है ना, बहुत तकलीफ देती है। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है, इसलिए मैं अपने सपोर्ट देना बिल्कुल भी नहीं बोलती। अपने हाथों को कमर पर लगाइए और उसके बाद आप थोड़ा सा झुकिए पीछे की ओर से। ये टमी के लिए बेली फैट का कम, बेली का आपके बेली फैट को कम करेगा। आजकल मैं सुबह शाम दोनों टाइम ले रही हूँ ड्रिंक, फैट कटर ड्रिंक। शाम रात को बेड टाइम यानी सोने से 40 मिनट पहले, और सुबह के टाइम तो आप लोग देखते ही हैं काफ़ी दिन से जो मैं लेती हूँ। तो सुबह मैंने सौंफ पानी गर्म करके पीना शुरू किया। सौंफ क्या होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लस ये ठंडी होती है। जैसे हमारा अजवाइन गर्म होता है तो ये आप इसे ठंडी में ले सकते हैं। जीरा भी आप गर्मी के मौसम में ले सकते हैं, वो भी अच्छा होता है पाचन क्रिया के लिए। सौंफ भी आप गर्मी में ले सकते हैं। आपको जो पानी सूट करे आप ट्राई कर लीजिए एक बार, जो पानी आपको सूट करे वही पानी लीजिएगा। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह अपना फैट कटर ड्रिंक लिया है। मैं फेस पैक लगाने ही जा रही थी, झाड़ू पोछा करके फेस को क्लीन करने। काफ़ी सारे कमेंट आते थे कौन सा फेस वॉश यूज़ करती हैं, तो मैंने दिखाया कुकम्बर का, रूप मंत्रा का कुकम्बर फेस वॉश है। अब मैं इसे यूज़ करती हूँ, बस थोड़ा सा ले लेके। ये बहुत ज़्यादा फोमिंग नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग नहीं बनती है, ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है, बहुत अच्छा मुझे तो सूट करता है। बाकियों का मैं नहीं जानती, सबकी स्किन अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो सबसे पहले मैंने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर लिया। आज पूरी तरीके से मैं आपको फेस पैक कैसे लगाती हूँ दिखाऊंगी। तो पहले फेस वॉश कर लिया है चेहरे पे, ताकि बाद में मुझे फेस पैक के बाद फेस वॉश ना करना पड़े। तो बस मैंने 1 चम्मच बेसन लिया है और एक जो टमाटर था उसको कट करके उसका जूस। हालांकि आज जो टमाटर निकाला था इसमें जूस कम निकला, कोई बात नहीं है, तो कोई और उपाय सोचेंगे। तो ये अच्छे से हो चुका है मिक्स। फेस हमारा है क्लीन। चलिए अब लगाते हैं अपने हाथों से। हाथ हमारा सबसे बेस्ट है, ब्रश उसकी ज़रूरत नहीं होती। अपने हाथों से ऊपर की डायरेक्शन में लगाइए फेस पैक। फेस पैक जब भी हम लगाते हैं नीचे की डायरेक्शन में ना लगाइए, इससे आपकी स्किन लूज हो जाएगी, टाइट नहीं होगी। आप ऊपर की डायरेक्शन में फेस पैक लगाएं। बहुत ड्राई फील हो रहा था मुझे, मैंने कहा चलो थोड़ा सा रोज़ वाटर फ्रेश अपने स्किन पे स्प्रे कर लेते हैं। इससे क्या होगा, फेस पैक गीला रहेगा, थोड़ा देर हमारे चेहरे पे ये वर्क करेगा। चलिए आगे काम करते हैं, फेस पैक को सूखने देते हैं। काम होता रहेगा, फेस भी हमारा क्लीन होता रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो ये थोड़े बहुत बर्तन हैं इनको हटाया और मैं निकालूंगी साग सब्जी कटिंग चॉपिंग। झाड़ू पोछा हो चुका है, उसके बाद सब्जी कटिंग चॉपिंग का काम होता है जो रहता है। कभी कभार तो हो जाता है, कभी कभार मैं छोड़ भी देती हूँ। तो आज मैंने निकाला है आम। सुबह सुबह ही पति जी ऑफिस चले गए हैं, घर के सारे काम मुझे ही अकेले करने पड़े। काम करते करते 7 बज चुके हैं और मैं जल्दी उठ गई थी। आज सुबह ही उनको ऑफिस जल्दी जाना था 6 बजे, तो मैं जल्दी उठ गई थी। आम 7-8 मैंने निकाले हैं। आज मैं बनाऊंगी आम के जो आप पल्प निकाल के आम पना, मैंगो शेक, आम और बस फटाफट से किचन में आते ही कढ़ाई चढ़ाई, प्याज और लहसुन हरी मिर्ची का तड़का लगाया। अब मैं बना के आ रही हूँ, ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। घुघरी बना रही हूँ चने की। ये चने की घुघरी बहुत अच्छी होती है खाने में और वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर बॉयल करके बनाएं या फिर इसे आप कच्चा खाएं तो, लेकिन इसमें थोड़ा सा तेल पड़ा हुआ है, तो ये मतलब हेल्दी तो है बट उतना हेल्दी नहीं जितना वेट लॉस के लिए होना चाहिए। हाँ, वेट मेंटेन में आप खा सकते हैं और वैसे खाना चाहें तो आप इसे बॉयल करके इसमें चने प्याज वगैरह डाल के खा सकते हैं, टमाटर। फिलहाल ये मैं अपने लिए नहीं बना रही थी, ज़्यादातर बच्चों के लिए बना रही थी। अब जो बच्चों के लिए बन रहा था वही नाश्ता मैं खुद भी कर लूँगी। तो यहाँ पे आम पना मैंने आम का जूस निकाल के रख दिया था। अब इसको मिक्सी में डाल करके बस पीस लेना है, ये तैयार हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें चीनी बर्फ़ सब कुछ डाल सकती हैं, लेकिन मुझे क्या है ना, ज़्यादा कुछ इधर उधर की चीज़ें मिक्स करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ज़्यादा से ज़्यादा जो प्योर चीज़ खाओ, हेल्दी खाओ। इसमें चीनी मिक्स कर दोगे तो वो फ़ायदा करने की जगह नुकसान ही करेगा। वैसे मिठास के लिए आप चीनी ऐड कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं था, मीडियम में था। आम जो अभी आ रहे हैं आधा ऊपर की तरफ मीठे आ रहे हैं, आधा नीचे की तरफ खट्टे, तो खट्टे मीठे मिल करके ये खट्टे मीठे बन गए थे। इतना गाढ़ा गाढ़ा बना था, इसको पीने की वजह से
सब लोग चम्मच से खाए, बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया भाई, मिठास बहुत ज़्यादा नहीं थी। खाने के बाद इतना ज़्यादा देर तक पेट भरा रहता था कि क्या ही बताएं, मतलब भरा रहा था, भरा हुआ था। और बस इसके ऊपर मैंने जो सूखा नारियल था उसको कद्दूकस करके डाल दिया है। ऊपर से सजाने के लिए आप पिस्ता, बादाम और कुछ भी ऐड कर सकती हैं, या फिर नारियल डाल दो तो भी अच्छा लगता है, खाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है। और आप बस इसको चम्मच उठाएं और चम्मच की सहायता से आप अपने मुंह में डालें और मतलब घुल जाइए आम खा करके। और यहाँ पे ये प्लेटिंग लगा ली है मैंने चना के लिए। तो सबसे पहले चना खाते हैं। चना खाने के बाद और जो आम जूस मैंने बनाया था उसको पीने के बाद आज मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगी, बहुत अच्छा लगा था। सबसे पहले आप जो नाश्ते की शुरुआत करें ना, मीठा से ना करें। मीठा खाने से मुझे ऐसा लगता है ना, सुबह सुबह क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है दिन भर मीठा खाने की। पहले आप अपनी शुरुआत तीखा से करें ना, तो आपको खाने की तीखा क्रेविंग नहीं होगी। तो बस यहाँ पर आम पना खाया, चना खाया, बच्चों को भी दिया। पत्नी तो घर पर है नहीं। और नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने और बच्चों ने उसके बाद फटाफट से ये बीटरूट को मैंने छील करके कद्दूकस कर लिया और बहुत 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 अच्छा होता है। कल मैंने बनाए थे आलू के पराठे, जो कि आलू बचा हुआ था। मैंने कहा चलो भाई दोपहर में क्या ही बनाते हैं, आलू रखी हुई है तो ज़्यादा कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है। आलू के पराठे से अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, जो बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे 3 बीटरूट ले करके कद्दूकस करके इसकी प्यूरी बना ली है। जब पराठे बनाए ना तो इसमें बीटरूट डाल के बनाए, देखिए कितना मुलायम, कितना अच्छा लगता है। देखिए मुझे तो अच्छा लगता है, मेरे घर में सबको अच्छा लगता है। बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है, पसंद होती है, किसी को नहीं पसंद आता। लेकिन हाँ, मेरे कहे के अनुसार आप सबके लिए ना सही ना, खुद के लिए थोड़ा सा बना लो, खुद टेस्ट कर लो। जब खुद को पसंद आ जाए तो फिर पूरे परिवार को टेस्ट कराना है थोड़ा थोड़ा। जब सबको पसंद आ जाए तो सबके लिए बनाना मेरी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने आटा लगा दिया है, आटा गूँथ करके रख दिया है और बच्चों को पराठा बना के खिला भी दिया। लेकिन मुझे तब तक भूख नहीं लगी थी। मैंने 3 बजे उठा और मुझे कड़ाके की भूख लग चुकी थी। अब खाऊँ तो क्या खाऊँ, 3 बजे खाने का मूड नहीं था। खाना खाते तो भी इधर में ना उधर में, पद्देव जी की वजह से आज पूरा दिन खाना पीना बिना खाए निकल गया। वैसे मुझे भूख भी नहीं लगी थी तो मैंने तरबूजा काटा। तरबूजा से अच्छा क्या हो सकता है, मैं तरबूजा खा रही हूँ, बिटिया और बेटवा आम खा रहे हैं। उसके बाद शाम हुई, शाम के बज चुके थे 6 और 6 बजने में कभी 15 मिनट बाकी रहता, कभी 10 मिनट बाकी रहता, तो टहले निकल जाते हैं। साथ में गौरी भी है मेरे और मैं हूँ साथ में दोनों। आजकल वो भी हाँक दी जाती है मेरे साथ टहलने जाने के लिए। कल नहीं गई थी, रोज़ ही आ रही हो आजकल टहलने मेरे साथ। कल गई थी, कल गई थी, याद करो। साइकिल चला रही थी। हाँ साइकिल चला रही थी, कल गई तो थी ना, साथ में मिली थी। तो मुझे तो याद है तुम साथ में गई थी, लेकिन अब साइकिल चला रही थी। हाँ तो मतलब मिली थी तो मुझे याद लग रहा है, गई थी मेरे साथ ही। बस ये साइकिलिंग कर रही थी, साइकिलिंग कर रही थी, वॉक नहीं कर रही थी। अब भैया मुझे तो साइकिल वाइकिल चलाने आती नहीं है, नहीं तो मैं भी कर लेती। रस्सी कूदने आता है, जब गौरी रस्सी कूदती थी मैं भी उसके साथ साथ रस्सी कूदती थी। बहुत अच्छा लगता था। 200 बार 300 बार रस्सी कूद लेती थी, बहुत बहुत अच्छा लगता था। और वॉक करके आने के बाद इतनी जोर की मुझे प्यास लगी थी, जैसे भैंस को बाल्टी में पानी दिखाते हैं वैसे मैं लोटे में जुट गई। इतनी जोर की प्यास लगी थी, अब पूछो मत। पूरा लोटा भर करके 1 लीटर पानी पिया। आजकल मैं लोटा निकाल ली हूँ, मतलब लोटा तो रहता ही था लेकिन पानी नहीं पिया जाता। 1 गिलास से ज़्यादा किसी को प्यास ही नहीं लगती थी। अब मुझे लोटे की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मुझे 1 गिलास में पूरा ही नहीं पड़ता था। और एक बार पानी पीना शुरू कर दो ना, बीच में जब रुक जाओ ना तो फिर ये होता है कि चलो ये रहने दो, बाद में पी लेंगे। और बाद का लगाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने कहा लोटे से शुरुआत करते हैं। दूध निकाला, गर्म होने के लिए रख देते हैं एक तरफ दूध और फटाफट से पराठे बना देते हैं, क्योंकि अब रुकना मेरे बस की बात नहीं है, बस के बाहर की बात हो चुकी है। शाम के टाइम बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 पराठे हल्के हल्के खाएंगे। पद्देव जी और बच्चे सब लोग दूध पियेंगे पराठे खाने के बाद। ज़्यादा मैंने कुछ ताम झाम नहीं किया। पराठे 1 दिन के लिए बनने शुरू किए थे, लेकिन ये 2 दिन लगातार चलते रहे। किसी ने खाया, किसी ने नहीं खाया, इस तरीके से 2 दिन निकले। और फ़िलहाल मैं ये कहूँगी मुझे काफ़ी ज़्यादा फुर्सत मिली, आराम मिला 2 दिन। लेकिन ये मैं कहूँगी ना, मुझे एक चीज़ से आराम नहीं मिलता। बर्तन धुलते कभी कभी मैं सोचती हूँ ना कि अब लगवा ही लूँ बर्तन धुलने वाली, अब बस बहुत हो चुका है। लेकिन फिर बाद में सोचती हूँ बर्तन वाली आएगी, अपने हिसाब से ताम झाम करेगी, मुझे पसंद नहीं आएगा, 1 महीने बाद उसकी छुट्टी कर देनी पड़ेगी। यही सोच समझ के फिर मैं कहती हूँ चलो भाई अपने काम खुद ही करते रहो, धीरे धीरे दिन कट ही जाएंगे, संवर ही जाएंगे, बन ही जाएंगे।
अच्छे दिन आ ही जाएंगे, बस यही सोच के आ जाइए आप लोग भी आलू के पराठे। तो मैंने 2 पराठे, हरी चटनी बनाई थी, दही वही नहीं लिया शाम के टाइम। आप लोग बोलते हैं दही और खीरा नहीं खाना चाहिए शाम के टाइम, इसलिए मैं खीरा उरा नहीं खाती हूँ। पराठे खाने के बाद, सारे काम फिनिश करने के बाद, सोने के 40 मिनट पहले ये फैट कटर ड्रिंक गर्म करने के लिए, खोलने के लिए रख दें। बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। कुछ दिन लेके देखते हैं बेड टाइम पे फैट कम होता है या फिर वजन कम होता है कि नहीं। 21 डेज लेते हैं चैलेंज, फिर इसके बाद आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इसका बेनिफिट हुआ तो। बस इसको अच्छे से खौलाने के बाद एक चीज़ तो मैं कहूँगी, नींद तो बहुत अच्छी आती है। नींद तो वैसे पहले भी मुझे बहुत अच्छी आती थी। बस फैट कटर ड्रिंक पियेंगे, सोएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग।